नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि लिखना एक कला है। वर्तमान परिदृश्य में जहां युवा पीढ़ी किताबों से दूर हो रही है, ऐसे में युवा पीढ़ी का किताबों की ओर आकर्षित होना काबिले तारीफ है। शिक्षण लिखने की कला जहां खत्म हो रही है, ऐसे में यह प्रयास सराहनीय है। प्रोफेसर धर्मानी रविवार दोपहर को शिक्षा क्लब में खुशी मोहंता पुत्री अमीश दीपाली मोहंता द्वारा लिखित वेस्ट नंबर 42 किताब के विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता के दौरान शहर के गणमान्य लोगों को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर विशोभा कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर कुमुद बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि श्रीधर माहेश्वरी ने विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थिति दर्ज करवाई। डॉक्टर बंसल ने कहा कि लेखक बनना आसान नहीं होता, लेकिन एक सच यह भी है कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो सब कुछ संभव है। खुशी मोहंता ने एक अच्छा प्रयास किया और वह उन सब बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है जो जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। खुशी मोहंता ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि इसमें उपलब्धि में उनके परिवार का पूरा सहयोग है। लॉकडाउन में उन्होंने यह किताब लिखी और उनके परिवार के सहयोग से ये सब पब्लिश हुई है। इस मौके पर भी गणमान्य लोग मौजूद थे। 5वीं 5th क्लास से लिख रही हूँ और बट मतलब वैसे कभी ये नहीं था कि मेरे को बुक ही लिखनी है, बट ये था जब ये लॉकडाउन हुआ तो मेरे को लगता है सबने डालगोना कॉफ़ी बनाई, बट मैंने किसी और चीज़ पे उसमें ध्यान दिया। तो फर्स्ट लॉकडाउन में इट केम अप इनटू माय माइंड दैट आई वांट टू राइट, बट दिस टाइम कि ये नहीं कि जो मैं लिखती हूँ नॉर्मल वही लिखना है, बट इस टाइम कुछ बड़ा लिखना है, कुछ और लिखना है, कुछ हटके लिखना है। तो मैंने शुरू किया कुछ एक नॉवल शुरू की थी, बट वो अच्छी नहीं गई वो अच्छी नहीं गई तो आई लेफ्ट इट। उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन में फिर मेरे दिमाग में आया, बट फिर मैंने नहीं लिखा वो। ये 1 महीने में फिर लास्ट में 1 मंथ था, उसमें आई रोट दिस नॉवल। मैंने स्टार्ट किया नॉवल लिखना, बट ये 1 महीने में मैंने नॉवल लिख दिया था ये विद एडिटिंग। 1 महीने में लिख के ख़त्म किया था। उसके बाद ये था मम्मा पापा को कि एक पब्लिश कैसे होएगी, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो थी एक ऑथर है लिका रंजन, मिस लिका रंजन, उनने मेरी नॉवल को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और शी टोल्ड मी कि ये पब्लिश करने के लायक है। तो ये नॉवल सारे उन लोगों के लिए है जो अपने आप को सोचते हैं हम मोटे हैं, जो मोटे नहीं हैं मैं बता दूं, और जिनको लोग कहते हैं कि तुम मोटे हो, तुम मोटे बिल्कुल नहीं हो, मैं पहले बता देती हूँ। और तो बेसिकली ये नॉवल में एक छोटे बच्चे हैं जो स्कूल की बच्ची है, उसको लोग छेड़ते हैं कि तुम मोटी है, वो कैसे पतली होती है, उसकी स्टोरी है। और किसी भी नॉवल के अंदर मेरे को लगता है लेटर या फिर कोट नहीं होंगे, तो मैंने नॉवल में थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाला है, क्योंकि बच्चों की नॉवल है, उनको लेटर्स वगैरह पढ़ने अच्छे लगते हैं। तो आई हैव एडेड हर मेरे चैप्टर के बाद एक लेटर है और एक हर चैप्टर से पहले एक कोट स्टार्ट होती है। तो मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बट मेरे पेरेंट्स को ये था, मतलब लिखने में किसी ने सपोर्ट किया ऑब्वियसली, बट फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली सबका सपोर्ट था, सबका प्यार था। तो बट लिखा मैंने सब खुद लिखा है, उसी में लिखा था, उससे पहले कभी दिमाग में नहीं आया कि नॉवल लिखनी है। सिरसा के लिए ये एक बहुत ही गर्व का विषय है कि एक 17 साल की लड़की ने एक नावल लिखने की बात सोची और केवल नावल नहीं लिखा, उसने अंग्रेज़ी में इसको लिखने का प्रयास किया है। मैं इस बात के लिए उसे बहुत बहुत बधाई भी दूंगी, क्योंकि फ़िक्शन लिखने की जो प्रथा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो एक बच्चे का क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आना, एक ऐसा प्रयास करना अपने आप में ही बहुत उत्साहजनक बात है। मैं चाहूँगी कि और बच्चे जो हैं लघु कथाएँ लिखें, उपन्यास लिखें, कविताएं लिखें। और ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिखने से पहले की जो प्रोसेस होती है वो एक व्यक्ति को बहुत सेंसिटिव बना देती है। तो वो सेंसिटिविटी और जागृत हो, मैं ऐसी उम्मीद करूंगी हमारे बच्चे जो हैं वो नई नई विधाओं में लिखें। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत क्रिएटिव काम करते हैं। प्रिंट धीरे धीरे जो है वो इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और ई बुक्स की तरफ बच्चे जा रहे हैं, प्रिंट बुक्स की तरफ अब आकर्षण नहीं रहा है। लेकिन जब आप ई बुक को देखते हो तो एक पेज एक बार दिखता है और आप उस पन्नों को पलटकर एकदम सारी चीज़ें नहीं देखते। तो जो फिज़िकल बुक होती है वो हमें कम से कम जो है एक ई बुक से बहुत ज़्यादा अच्छी और महत्वपूर्ण लगती है। देखो, सिरसा का कोई भी व्यक्ति
कुछ आगे बढ़ता है तो अच्छा ही लगता है। और वो भी एक 17 साल की बच्ची अगर एक बुक लिख रही है, वो भी नॉवल, फिक्शन लिखना, पोइट्री लिखना, ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको सिरसा के लिए कि बहुत अच्छी बात है कि एक 17 साल का बच्चा बुक लिख रहा है, पब्लिश हो रही है, बहुत अच्छा है। देखो, ध्यान तो किसी भी उम्र में नहीं भटकना चाहिए, चाहे वो 16 साल का हो, चाहे वो 18 साल का हो, लेकिन आजकल ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये अपने ऊपर है कि आप कितना अपने आप को फोकस करके कितना अपना जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ अप टू द पर्सन।